नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के बेमलखेड़ में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान। चुनाव से संबंधित शिकायत जानकारी हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी के फोन नंबर पर कॉल करें। कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का सरकार का निर्णय वैध। कर्नाटक उच्च न्यायालय। कर्नाटक की सूची में 5 मंत्रियों के बच्चे, खरगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। बोली, चुनाव आयोग से इंडी गठबंधन करेगा मुलाकात। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के बेमलखेड़ में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान को ग्राम की मस्जिद में इफ्तार पर आमंत्रित किया गया था, जहां खान का मस्जिद समिति द्वारा इफ्तार के बाद सम्मान किया गया। इस मौके पर ग्राम के वरिष्ठ और मस्जिद के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू है। चुनाव से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए और यदि कोई जानकारी चाहिए तो अपने निर्वाचन क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में जा सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के टेलीफोन नंबर और जानकारी प्राप्त करें और शिकायत होने पर कॉल करें। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर ने घोषणा की है और कहा कि सहायक रिटर्निंग अधिकारी का विवरण बसव कल्याण अनिल कुमार धावलगे, मोबाइल नंबर 94956042, खुमनाबाद मोतीलाल लमानी 9880404150, बीदर दक्षिण प्रमोद, फोन नंबर 9845455596, बीदर लविश अरोडिया 7568724532, भालकी शंकर 9242117114 और आज जिला उल्लाह के 9845571155। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए योगात्मक मूल्यांकन एस्से 2 बोर्ड परीक्षा फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति के सोमशेखर और न्यायमूर्ति राजेश राय के खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। एक आदेश में राज्य सरकार द्वारा दायर अपीलों की अनुमति दी गई। पीठ ने कहा कि राज्य के पास परीक्षाएं आयोजित करने के तरीके को निर्धारित करने की शक्ति है। राज्य ने गैर सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त स्कूलों और पंजीकृत गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल प्रबंधन एसोसिएशन कर्नाटक के संगठन द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए एस्से 2 आयोजित करने की अधिसूचनाओं को रद्द करने के एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। ये 2 अधिसूचनाएं कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड के SEAB को कक्षा 5, 8 और 9 के लिए एस्से 2 और कक्षा 11 की वार्षिक परीक्षा आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित करने के लिए जारी की गई। कर्नाटक में सरकारी सहायता और गैर सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज जो कर्नाटक राज्य बोर्ड पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी ने गुरुवार को उनके गृह क्षेत्र गुलबर्गा क्षेत्र से उनके दामाद राधा कृष्णन की उम्मीदवारी की घोषणा की। पिछले 15 साल में यह पहली बार है कि खड़गे लोकसभा चुनाव मैदान में नहीं हैं। खड़गे 2009 से 2014 तक गुलबर्गा से सांसद थे। 2019 में उन्होंने अपनी सीट खो दी। वर्तमान में वह राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। कलबुर्गी में जन्मे राधाकृष्णा एक व्यवसायी हैं। कम प्रोफाइल रखते हुए वह पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। खड़गे के अभियानों का प्रबंधन और रणनीति बनाते रहे हैं। पार्टी ने अभी तक कोलार, चिकबल्लापुरा, चामराजनगर और बल्लारी सीटों के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप नहीं दिया है। परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी को बेंगलुरु दक्षिण, लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकीहोली की बेटी प्रियंका जारकीहोली को चिकोड़ी, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बेटे मृणाल हेब्बालकर को बेलगाम, कृषि विपणन मंत्री शिवानंद पाटिल की बेटी संयुक्ता पाटिल को बागलकोट और वन मंत्री ईश्वर खंड्रे के बेटे सागर खंड्रे को बीदर से उम्मीदवारों के रूप में घोषणा की गई है। बीजेपी प्रमुख सरकारी विद्युत बॉन्ड घोटाला और रिफाइल घोटाले कुंजी जांच प्रति इस बरिया मुख्य केपीसीसी प्रवक्ता SM पाटिल गनियार प्रेस मीट में कहा। मित्रರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಾನು SM ಪಾಟೀಲ್ ಗಣಿಯಾರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಘಟಕ
ನಾಗರಾಜ್ ಲಂಬೋ ವಕೀಲರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಧುರೀಣರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಡೀ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡು ಕೇಳರಿಯದ ಒಂದು ಹಗರಣ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಚುನಾವಣಾ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ. ಇವರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿನ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗೌಪ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಆ ವಿಷಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬಾರ್ದು, ಯಾವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಗೌಪ್ಯಗೊಳಿಸಬೇಕನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನೇ ತಂದ್ರು. ಆ ಕಾನೂನು ಯಾಕೆ ತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಂದಾಳು. रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा, दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती हूं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री हैं। मैंने अपना अटूट समर्थन और एकजुटता बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि यह अपमानजनक है कि निर्वाचित विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है, जबकि सीबीआई और ईडी जांच के तहत आरोपी व्यक्तियों को अपने कदाचार जारी रखने की अनुमति दी जा रही है। खासकर भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद उन्हें ऐसा करने दिया जा रहा है। यह लोकतंत्र पर सरासर हमला है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि आज हमारी इंडी गठबंधन चुनाव आयोग से मिलकर विशेष रूप से एमसीसी अवधि के दौरान विपक्षी नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाने और गिरफ्तार करने पर अपनी कड़ी आपत्ति व्यक्त करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बीआरएस की नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। बता दें कि कविता को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने कविता से निचली अदालत में जाने को कहा। बेंच ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है जिसका यह अदालत पालन कर रही है और वह प्रोटोकॉल को नजरअंदाज नहीं कर सकती। बेंच ने कहा कि जहां तक पीएमएलए के प्रावधानों को चुनौती देने वाली कविता की याचिका है, अदालत ईडी को नोटिस जारी कर रही है और 6 हफ्ते में उससे जवाब देने को कह रही है। कविता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बेंच ने कहा कि प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका लंबित मामलों के साथ ली जाएगी। सिब्बल ने शुरुआत में कहा कि सरकारी गवाह के बयान के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बेंच ने कहा कि इस समय वह मामले के गुण दोषों पर विचार नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना विधान परिषद के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया। बता दें कि ईडी ने आबकारी नीति घोटाले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार के 2 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी उनके घर से गिरफ्तार किया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही मामले में केजरीवाल को ईडी द्वारा किसी दंडात्मक कार्यवाही के खिलाफ अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। चुनाव आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल फूंका जा चुका है। इस चुनाव में जीत को लेकर सभी राजनीतिक दलें अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हैं। पार्टियों की ओर से एक के बाद एक लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया जा रहा है। इसी बीच महाराष्ट्र में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि बॉलीवुड एक्टर गोविंदा भी इस बार लोकसभा चुनाव में ताल ठोक सकते हैं। वह एकनाथ शिंदे की शिवसेना से चुनाव लड़ सकते हैं।
सूत्रों की माने तो बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट के संपर्क में है। शिवसेना गोविंदा को महाराष्ट्र की अहम लोकसभा सीट मुंबई उत्तर पश्चिम से अपना उम्मीदवार बना सकती है। खबरों की माने तो 5 दिन पहले बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात भी हुई थी। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से शिंदे गुट इस बार मौजूदा सांसद गजानन कीर्तिकर को टिकट देने से परहेज कर रही है। इसी कारण अभिनेता गोविंदा का नाम चर्चे में है। आपको बता दें कि अभिनेता गोविंदा 2004 में कांग्रेस के टिकट पर उत्तर मुंबई से सांसद रह चुके हैं। अब वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार की रात गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से आप के नेता और कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया है। हालांकि इन सब के बीच कभी केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने ही उन्हें झटका दे दिया है। अन्ना हजारे ने कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उनके अपने कृत्यों का ही नतीजा है। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस मामले पर और क्या क्या कहा। ईडी द्वारा दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किए जाने पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में कहा कि मुझे इस बात का दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जो मेरे साथ काम करते थे, शराब के खिलाफ आवाज उठाते थे, अब शराब नीति बना रहे हैं। लेकिन वो करेंगे क्या, क्योंकि सत्ता के सामने कुछ भी नहीं चलता। उनकी गिरफ्तारी अपने ही कर्मों के कारण हुई है। अब कानूनी तौर पर जो आगे होगा सो होगा। मुंबई से गोरखपुर जाने वाली गोदान एक्सप्रेस में आग लगने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ट्रेन मुंबई से चलकर महाराष्ट्र के नासिक रोड स्टेशन के पास पहुंची थी। इसी दौरान गोदान मुंबई एलटीटी गोरखपुर एक्सप्रेसवे के आखिर वाली लगेज बोगी में अचानक आग लग गई। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही एहतियात के तौर पर ट्रेन के बाकी हिस्सों को लगेज कंपार्टमेंट से अलग कर दिया गया। पूरा मामला दोपहर 3 बजे का बताया जा रहा है। वहीं इस हादसे में किसी के घायल होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। रूस ने पुतिन के फिर सत्ता में आने के बाद यूक्रेन पर हमला तेज कर दिया है। इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर दूसरा सबसे बड़ा हमला किया है। रूसी सेना ने इस बार यूक्रेन के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्र सहित देश के कई हिस्सों में बिजली सुविधाओं पर हमला किया, जिससे बड़े पैमाने पर कई शहरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इन हमलों के कारण कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री जर्मन गैलुशचेको ने कहा कि रात के समय किए गए ड्रोन और रॉकेट हमले यूक्रेनी ऊर्जा क्षेत्र पर हाल में किए गए सबसे बड़े हमले हैं, जिनका लक्ष्य सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पिछले साल की तरह देश की ऊर्जा प्रणाली में बड़े पैमाने पर फिर से व्यवधान पैदा करने की कोशिश करना है। हमलों के कारण निप्रो पनबिजली संयंत्र में आग लग गई, जो यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान जोपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र को बिजली की आपूर्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने शुक्रवार तड़के बताया कि संयंत्र की मुख्य 750 किलोवाट बिजली लाइन कट गई और कम पावर की एक बैकअप लाइन काम कर रही है। इस संयंत्र पर रूसी सैनिकों का कब्जा है और संयंत्र के आसपास लड़ाई परमाणु दुर्घटना की आशंका के कारण लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। देश के जल विद्युत प्राधिकरण ने कहा कि जल विद्युत स्टेशन पर बांध टूटने का खतरा नहीं है। अफगानिस्तान की बैंक में बम धमाका किसने करवाया था, यह पता चल गया है। इसकी जिम्मेदारी आईएसआईएस आतंकी संगठन ने ली है। आईएसआईएस ने इस हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने अपना वेतन निकालने के लिए पहुंचे तालिबानियों को निशाना बनाया। कंधार शहर के एक निजी बैंक में एक शख्स ने गुरुवार को खुद को बम से उड़ा लिया था, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 12 अन्य जख्मी हो गए। सरकार के कंधार सूचना एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख इनामुल्लाह समनगनी ने बताया कि घटना में जान गंवाने वाले और घायल लोग थे जो अपना मासिक वेतन निकालने के लिए बैंक पहुंचे। तालिबान के एक प्रमुख विरोधी एवं आईएस समूह के सहयोगी ने बैंक ही नहीं पूरे अफगानिस्तान में स्कूलों, अस्पतालों, मस्जिदों,
शिया क्षेत्रों को निशाना बनाया। आतंकवादी समूह ने अपनी समाचार एजेंसी अमाग पर गुरुवार देर रात पोस्ट किए एक बयान में इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उनका आत्मघाती हमलावर बैंक में वेतन निकालने के लिए जुटे तालिबानियों के बीच पहुंचा और फिर खुद को बम से उड़ा लिया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिले के बेमलखेड़ में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान का सम्मान। चुनाव से संबंधित शिकायत जानकारी हेतु सहायक रिटर्निंग अधिकारी के फोन नंबर पर कॉल करें। कक्षा 5, 8, 9 और 11 के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का सरकार का निर्णय वैध। कर्नाटका उच्च न्यायालय। कर्नाटका की सूची में 5 मंत्रियों के बच्चे। खरगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। बोली चुनाव आयोग से इंडी गठबंधन करेगा मुलाकात। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।